हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम रोहित शर्मा है और आज हम स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेके आए हैं, स्पेशली वो ग्रेड 10 स्टूडेंट जो इस साल अपेयर कर रहे हैं। मैं उनसे डिस्कस करना चाहता हूँ ये पार्ट, उनका सिलेबस। देखिए, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, ग्रेड 10 के एग्जाम्स आने वाले हैं। सिलेबस 24-25 जो है वो बच्चों को सिलेबस कभी पढ़ते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि कितने मार्क्स का क्या आ रहा है। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा ये वीडियो देखें और इससे ये देखें कि किस चैप्टर का कितना पार्ट आ रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं उनसे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर नंबर सिस्टम वो कंप्लीट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम को अगर पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसे पढ़े ये 6 नंबर का, 6 मार्क्स का आता है। तो 6 मार्क्स का आता है तो आपको पता होगा √3 √2 ये प्रूविंग में सम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के सम्स को देखें। एल्जेब्रा मतलब पॉलिनोमियल वाला पार्ट, मतलब लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट, क्वाड्रेटिक, ये जो सारे पार्ट होते हैं वो 20 मार्क्स के हैं। एल्जेब्रा को 20 मार्क्स, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स ऑफ 20। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, जिसमें सिर्फ हमारे पास 2 ही टॉपिक हैं, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला और एक मिड सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही आसान है, इसको जरूर करें। ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स मतलब एल्जेब्रा के बाद सेकंड हाईएस्ट, एल्जेब्रा फर्स्ट, ज्योमेट्री सेकंड। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें थर्ड नंबर पे, 3 चैप्टर हैं, एक डिलीट हो चुका है ऑलरेडी। तीनों में फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, देन आपका आइडेंटिटीज है और हाइट एंड डिस्टेंस है। इंट्रोडक्शन में तो रेशियो निकालना होता है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी चीज आ जाती हैं। 10 मार्क्स का आ रहा है। और प्रॉब ऑफ स्टैट्स आएगा 11। प्रॉब ऑफ स्टैट्स में जो मीन मोड मीडियन है, ये लगता टफ है लेकिन सबसे आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है स्टूडेंट्स। मैं सजेस्ट करूंगा जो आपके इजी टॉपिक्स हैं, जैसे कि मीन मोड मीडियन इजी होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है उसमें, बस वो पकड़ें। प्रॉप पकड़ें, प्रॉप बहुत आसान है, इजी टॉपिक है, प्रॉप तो बहुत इजी टॉपिक में आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, बट इंट्रोडक्शन वाला ट्रिग्नोमेट्री इजी में आता है। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इजी इफ आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले करें। नंबर सिस्टम में कुछ ही टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं, इनको करिए। ये 4 टॉपिक्स आपके कम से कम 15 मार्क्स कवर करेंगे और बाकी का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको करें और आगे बढ़े। देखिए, अगर मैं इसको आपसे और डिस्कस करूं तो आप देखेंगे नंबर सिस्टम यहाँ पे दे रखा है। नंबर सिस्टम 15 पीरियड चाहिए, लेकिन आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए। तो अलजेब्रा में क्या है, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और एपी। आसान है एपी, एपी को जरूर करें। मैं बोलूंगा कि अगर जो स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया, ये इजी टॉपिक है और इसको जरूर प्रिपेयर करें, इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बता चुका हूं, इजीएस्ट टॉपिक। ज्योमेट्री में ट्राइंगल, सर्कल एंड ट्रिग्नोमेट्री में मैंने 3 टॉपिक्स आपको बता ही दिए थे। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी ट्रिकी पूछ देता है। आई थिंक फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से करके अगर आप कर लोगे तो इजीली हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कस कर